जय गुरु गोरखनाथ। नाथों की माया मेरे YouTube चैनल में मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। मसाणी माता की शक्ति या श्राप, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और बताएंगे कि माता मसाणी के प्रकोप से कैसे बचा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर तांत्रिक क्रियाओं में या किसी का बुरा करने के लिए माता मसाणी का ही प्रयोग किया जाता है। और मसाणी माता ऐसी देवी है जो बहुत ही जल्दी भक्त से प्रसन्न हो जाती है और उसके हर कार्य को पूर्ण करती है। और मसाणी ही एक ऐसी देवी है जो शमशान से चलती है। इसके कुछ गुप्त भोग होते हैं, जिस भोग को देने के बाद ये देवी पूरे उग्र रूप से किसी का भी बुरा करने के लिए चल पड़ती है। और ज़्यादातर लोग, भगत, साधक, तांत्रिक इस देवी को लोगों का बुरा करने के लिए या बुरे कार्यों को करने के लिए यूज़ करते हैं। पर यह देवी बुरी नहीं है, पर लोगों ने अपने बुरे कार्यों के लिए इन देवी को बुरा बना रखा है। आज भी आप नेट में देखोगे तो इस देवी के नाम से भी लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि माँ माँ ही होती है। अब आप इसी देवी को आप शांत रूप में भी चला सकते हैं, अगर आपने अपने घर में, अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए चलाना है। जो लोग इस देवी से बुरे कार्य करवाते हैं तो अंत में उनका बुरा ही होता है। मरते समय उनके प्राण बड़े ही भयंकर तरीके से निकलते हैं। मलमूत्र का वो बिस्तर पर ही त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से मृत्यु आती है। सपने में उनको पहले ही अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। बहुत ही बुरे से जानवर, सूअर उनको दिखने शुरू हो जाते हैं। घर में दरिद्रता से फैल जाती है। और जब वो व्यक्ति की मृत्यु आती है, जिस भी तांत्रिक की मृत्यु आती है, तो उस देवी द्वारा उसे कोई रोग दिया जाता है, जिस रोग से उस व्यक्ति की तड़प तड़प के मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है उस व्यक्ति की मृत्यु तड़प तड़प के? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने पूरे ही जीवन काल में इस मसाणी माता से लोगों के लिए बुरे ही कार्य करवाए थे। लोगों का बुरा ही किया था, किसी का भला नहीं किया। इस कारण से इस देवी ने अंत में उसका बुरा ही किया। अगर कोई भक्त इस देवी को शांत रूप में चलाए, किसी के भलाई और अच्छे कार्यों के लिए चलाए, तो उस वक्त का अंत में कुछ भी बुरा नहीं होता है। और लोग बोलते हैं कि ये तामसिक देवी है। हाँ, इसका रूप है तामसिक का, तो इसे तामसिक में भी चलाया जाता है। पर जरूरी नहीं कि आपने तामसिक में ही चलाना है, सात्विक में भी आप चला सकते हैं। और अगर इस देवी का प्रकोप किसी के ऊपर पड़ा हुआ है या मसाणी माता किसी के ऊपर छोड़ी गई है, तो कुछ गिने चुने ही देवी देवता होते हैं जो आपको मसाणी माता से बचा सकते हैं। जिनमें सर्वप्रथम आता है बजरंगबली महाराज का नाम। जहाँ बजरंगबली महाराज का पैरा लग जाता है या उनकी चालीसा पड़ी जाती है या हनुमान जी का कोई भक्त होता है, तो वहाँ मसाणी माता का तनिक भी प्रभाव नहीं चलता है, क्योंकि मसाणी माता इनके नीचे चलती है। श्री रामचंद्र जी के नाम के आगे भी मसाणी माता नहीं चलती है। श्री कृष्ण जी के आगे भी मसाणी माता नहीं चलती है। और माता काली के आगे भी नहीं चलती है। और सबसे बड़ी देवी माता शीतला, ये माता शीतला के नीचे चलती है। और माता शीतला का ये रूप है। जब भी ये देवी शांत ना हो, मसाणी माता, तो आप शीतला माता के आगे इनकी दुहाई दे सकते हैं या शीतला माता को आप भोग दे सकते हैं, क्योंकि शीतला माता ही है जो इनको शांत कर सकती है। ये जितना भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये अपने निजी अनुभवों के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, और कुछ मेरे गुरु द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला हुआ है, उसी के आधार पर मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। ये वही ज्ञान होता है जो जब आप भक्ति करते हो, जब आप साधना सिद्धि के मार्ग में चल रहे होते हो, तो आपको विभिन्न प्रकार के सपने दिखाई पड़ते हैं। वही सपने आपका आगे का मार्गदर्शन तय करते हैं। और कुछ सपने जो होते हैं वो हकीकत बताते हैं, जो आपको आने वाला समय पहले ही बता देते हैं कि आपका आने वाला क्या होने वाला है। 2 महीने या 3 महीने पहले ही आपको पता चल जाता है। ऐसा क्यों पता लगता है?
क्योंकि आपकी भक्ति का लेवल हाई है, आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जिस स्टेज पर हर भक्त को पहुंचना चाहिए। इस कारण से आपको ये दृश्य पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। देवता द्वारा किसी की मृत्यु भी होने वाली है तो आपको 2 महीने पहले पता चला जाता है। अगर घर में कोई अनिष्ट होने वाला है या किसी की आकस्मिक मृत्यु भी होने वाली है, उसका भी पता आपको पहले चल जाता है। तो ये होता है देवता की कृपा दृष्टि से कि आपकी आत्मा और आपकी चेतन शक्ति जागृत हो चुकी है। और मेरे द्वारा अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करा करें। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ काली, जय बाबा बालकनाथ। आदेश आदेश।